अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मोरिंगा या फिर सवांजने के हेल्थ बेनिफिट तो आपने बेशुमार सुने होंगे। इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसका अचार डालते हैं और इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसकी सब्ज़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बेशुमार फ़वाइद रखती है और जायके में भी बहुत ही लाजवाब बनती है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं किचन की तरफ। अगर आपने अभी तक अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तो मोरिंगा को मैंने दरख्त से उतार लिया है। ये इस तरह से जो इसकी कोंपलें होती हैं इनका हमने सालन बनाना है। ये जो बिल्कुल बंद है, जो इस फूल बन जाते हैं इनका सालन नहीं बनता। तो बस हम इसको उतार लेंगे इसके ऊपर से। और ये सर्दियों के मौसम में आता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। तो इसको आप लोग ज़रूर, अगर आपके करीब करीब कहीं से मिलता हो तो ज़रूर इसकी सब्ज़ी बनाया करें। ये देखें, इस तरह से मैंने उतार लिया है। अब हम इसको फिर साफ़ कर लेंगे, पत्ते वगैरह इसमें से निकाल देंगे। ये देखें, इस तरह से ये डंठल के ऊपर लगे हुए होते हैं और इसको यूं इस तरह से हम हाथों में लेके इस तरह से यूं मसलेंगे और ये बहुत इजीली उतरते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से। तो मोरिंगा को उतारने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। जो भी कोई इसमें पत्ते हैं या ये छोटे छोटे से फूल हैं इन्हें हटा देंगे। और ये देखें, इसे हमने साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो भी कोई डस्ट वगैरह है वो उतर जाए। मोरिंगा को धोने के बाद अब हम इसको उबाल लेंगे और इसके लिए मैंने पानी रख दिया था, जो कि अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें साफ़ किया हुआ मोरिंगा डाल देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे, ताकि इसकी करवाहट भी ख़त्म हो जाए और ये गल भी जाए। और ये देखें जी, यहाँ पे मोरिंगा को उबलते हुए हो गए हैं 10 मिनट। और अब हम इसका पानी निथार लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो जब ये ठंडा हो जाए फिर आपने इस तरह से हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है, ताकि इसके अंदर जो भी पानी है वो सारा इसका रिड्यूस हो जाए। पानी को मैंने इसमें से अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल दिया है। अब हम हाथों की मदद से इस तरह से इसको मसल लेंगे। तो अब हम इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक बर्तन में डालेंगे आधा कप वेजिटेबल ऑयल, साथ ही 2 से 3 अदद प्याज हैं बारीक स्लाइस में काट के, ये भी डाल देंगे। और इनको बस हल्का सा हमने गोल्डन करना है, ओवर कुक नहीं करना। तो प्याज यहाँ पे हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीज़ें मिला के 2 टेबल स्पून है, ये ऐड कर देंगे और इतनी देर के लिए भूनेंगे कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर, जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक स्लाइस में काट लिया है। डालने के बाद इन्हें भी हम भून लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। तो डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस हांडी में स्पाइसेस बहुत कम डलते हैं और जो गरम मसाला होता है तो वो तो हमने इसमें ऐड करना ही नहीं। बहुत से लोग इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका अपना फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जिस तरह से मैं बता रही हूँ, इसी मेथड से आप बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। साथ ही जब ये अच्छी तरह से चीज़ें भुन जाएंगी तो हम इसमें 1 प्याली भर के दही ऐड करेंगे, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही डालते वक्त आँच आप इसकी हल्की कर दें। अगर आप तेज़ आँच पे दही ऐड करेंगे तो वो फ़ौरन ही फट जाएगी। दही डालने के बाद अब हम इसमें मोरिंगा डाल देंगे, जिसे हमने बॉयल किया था। मैं सिर्फ 1 प्याली का सालन बना रही हूँ, बाकी मेरे पास काफ़ी सारा था जिसे मैंने स्टोर कर लिया है। और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। और ये देखें, यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं इसे कुक होते हुए और बहुत मज़ेदार मोरिंगा की सब्ज़ी यहाँ पे तैयार हो गई है। आप लोग मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं और जायके में भी ये बहुत मज़े की बनती है। जिस तरह से करेलू का टेस्ट होता है इसी तरह से इसका फ्लेवर आता है। और एंड पे मैं इसमें जस्ट 1 टीस्पून के जितना खुशक धनिया और
ज़ीरा जो है वो बारीक पीस के डाल दिया है। और साथ ही यहाँ पे मैं तंदूरी रोटियाँ बना रही हूँ घर पे, तवे के ऊपर मैंने इन्हें बनाई हैं और ये बहुत मज़े की बनती हैं और इस सालन के साथ तो ये बड़ा ही जायका देती हैं। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप किस तरह से आसानी से तवे पे ये तंदूरी रोटियां घर में बना सकते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।